बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड चतुर्दशोऽध्याय। ओम शृणुतात महाप्राज्ञ शिवलीलां महाद्भुतां यक्षुक्त्वा श्रद्धया भक्तो योगिनां गतिमां यात। अथो शिवस्तु तत्तेजो भालनेत्र समुद्भवम् चित्तं च लवणाम्भोधौ सद्यो बालत्वमापयः। तत्र वै सिन्धुगङ्गायाः सागरस्य च सङ्गमे रोदौ दोच्चै स वै बालः सर्वलोकभयङ्करः। भगवान शंकर द्वारा नेत्राग्नि से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला को भगवान भोलेनाथ बृहस्पति महाराज के निवेदन से उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। आज श्री शिव पुराण आदेश देती हैं, क्षार समुद्र से प्रक्षिप्त समुद्र के पुत्र के रूप में, समुद्र से पुत्र के रूप में जालंधर का जन्म होता है नेत्राग्नि से, और उस जालंधर का काल नेम की पुत्री वृंदा के साथ उनका विवाह होता है। आज श्री शिव पुराण में यह चरित्र का वर्णन किया गया है। आप इसे प्रेम पूर्वक सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है। महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा शिव जी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने पर, हे प्रभु, उस समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हो जाती है। वह नेत्र से उत्पन्न वह तेज समुद्र में बालक के रूप में जब प्रकट हो जाता है और वह बालक रोदन करने लगता है। रोदन से तीनों लोक में भय देने वाला ऐसा रोदन होता है। बड़े ऊंचे स्वर में वह बालक रोदन करता है। समुद्र भी उस बालक को गंगा सागर के समीप पहुंचा देते हैं। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी भी कंपित हो उठी। स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे होने लगे। उस बालक के रोदन से सभी लोक भयभीत हो उठे। इस प्रकार उस शिशु के रोदन से चराचर संपूर्ण जगत उसकी ओर नजर करते हैं। इस प्रकार लोग गुरु पितामह परम पिता ब्रह्मा जी के शरण में सब वहां पहुंचते हैं। सभी इंद्र सहित देवता परम पिता ब्रह्मा जी के सभा में पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रह्मा से सब देवता उस विनाशकारी ध्वनि को उत्पन्न सुन करके और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता, इस सुराधीश को आप विध्वंस कीजिए, विनाश कीजिए। सभी देवताओं का प्रार्थना सुनकर परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी वहां जाते हैं। कहाँ? जहां उस बालक का रोदन हो रहा था, समुद्र के किनारे। सभी देवताओं के साथ में परम पिता जब वहां पहुंचते हैं, उसी समय एक देव रूप लेकर के और समुद्र वहां खड़ा हो जाता है। जैसे खड़ा हुआ वैसे परमपिता पूछते हैं
यह किसका बालक है? समुद्र सागर कहते हैं कि हे परमपिता, यह बालक गंगा सागर के संगम पर अकस्मात प्राप्त हुआ है, अकस्मात इसका उत्पत्ति हुई है। मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगतगुरु, आप इसका, अब बालक तो है मेरे गोद में है, इसलिए इसका जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, और हे विधाता, इसके जात तक संबंधी समस्त फलों को भी बता करके जाइए। उस बालक के भाग्य में क्या है? समुद्र के कहने पर परम पिता उसको अपने गोद में ले करके और कह रहे हैं, ब्रह्मा जी उस बालक को देख रहे हैं। तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। कंठ पकड़ लेने के बाद वह बालक कंठ में लिपट करके और इतना गला दबाया कि ब्रह्मा जी उसको छुड़ा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का गला छूट नहीं रहा है। किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि ब्रह्मा जी पीड़ित होकर उनके आंखों से, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वह आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे कि हे समुद्र, यह तुम्हारे समुद्र में उत्पन्न हुआ है, यह बालक तुम्हारा है और इस बालक का नाम जालंधर होगा, क्योंकि इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर होगा, इस नाम से प्रसिद्ध होगा। सर्वशास्त्र वेत्ता, पराक्रमी, धैर्यवान तथा रण दुर्मत योद्धा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा, यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा, विष्णु को भी जीतने वाला होगा। ब्रह्मा जी इस प्रकार का उस समुद्र को उसकी व्याख्यान बता रहे हैं। रुद्र को, ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी भी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर शील की सागर जैसे इसको पत्नी प्राप्त होगी। ऐसा कहकर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया, ब्रह्मा जी से उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त कराया। समुद्र के से आज्ञा लेकर यानी बताकर भगवान ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया। पुत्र का पालन पोषण करता है। उसी समय कुछ दिन के बाद सागर ने महान असुर काल नेमि को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री थी, उसका भार्या निमित्त मांगा। उस पुत्री से विवाह करने के लिए पूछता है। समुद्र की इन बातों को सुनकर परम वीर असुर श्रेष्ठ बुद्धिमान कार्य कुशल काल ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिया पुत्री प्रदान कर देता है। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों को यथा विधि दान दिया। पाताल में रहने वाले दैत्य जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय काल नेमि आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए। सब असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर वहां राज्य करने लगता है। राज्य भगवान ब्रह्मा जी की भी पूजा
उसके मन में विचार आता है और वह अपने राज्य में सुखमय असुरों सहित वहां राज्य करने लगता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जालंधर का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है और कालनेम की पुत्री वृंदा से उसका विवाह होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान